नमस्कार दोस्तों, हमारे अपनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन आया है। जो समलैंगिक होते हैं उन पर, उनकी शादी पर और उनके बच्चा गोद लेने पर। तो दोस्तों आइए देखते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। देखिए दोस्तों, हालांकि फैसला मैं आपको बता दूं, 21 याचिकाओं पर 10 दिन जो है सुनवाई हुई और ये फैसला 11 मई को ही हो गया था, लेकिन दोस्तों रिजर्व रख लिया था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। तो दोस्तों देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों कहा है कि यह विवाह गैर कानूनी है। जो समलैंगिकों का विवाह, यानी कि जैसे लड़की लड़की से शादी करती है, लड़का लड़का से शादी करता है, तो ऐसे विवाह जो है गैर कानूनी है, कानूनन मान्य नहीं है। माननीय कोर्ट ने कहा है विवाह को मान्यता देने का काम संसद का है। समलैंगिक समुदाय को बच्चा गोद लेने की भी अनुमति नहीं है। दोस्तों देखिए, मैं आपको बता दूं, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा है कि विवाह जो है मौलिक अधिकार नहीं है, इसीलिए विशेष विवाह अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं दे सकते। कोर्ट कानून नहीं बना सकता, केवल उसकी व्याख्या कर सकता है, और विशेष विवाह अधिनियम में बदलाव करना संसद का काम है। केंद्रीय कानून के अभाव में राज्य भी कानून बना सकते हैं। संविधान पीठ ने इससे जुड़ी, वही दोस्तों मैंने आपको बता दी, 21 याचिकाओं पर सुनवाई हुई और 10 दिन तक सुनवाई हुई। 11 मई को फैसला आ गया था, लेकिन रिजर्व था फैसला, ठीक है। और दोस्तों सभी जजों ने एक मत जो है बोला है कि नहीं, ये जो है मान्यता नहीं दे सकते, ठीक है। और दोस्तों साथ में संविधान पीठ ने 2/3 के बहुमत से समलैंगिक दंपति के बच्चा गोद लेने को भी कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि समलैंगिक जोड़े को सामान्य अधिकार देने के अध्ययन के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में पैनल बने, ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है कहा है। साथ में दोस्तों इस फैसले का जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमीयत उलेमाए हिंद ने जो है स्वागत किया है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि वे फैसले से व्यथित हैं, उनका संघर्ष जारी रहेगा। साथ में दोस्तों समलैंगिक शादी पर जो जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है समलैंगिक जो है प्राकृतिक घटनाएं या शहरों या कुलीन परिवारों तक सीमित नहीं है। 5 जज इस पर सहमत थे। संविधान बतौर मौलिक अधिकार विवाह के हक की गारंटी नहीं देता, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि समलैंगिकता शहरों तक सीमित नहीं है, गांव में भी समलैंगिक हो सकते हैं। शहरों में भी अंग्रेजी बोलने वाला पुरुष तो गांव में खेत में काम करने वाली महिला भी समलैंगिक होने का दावा कर सकती है। विवाह की कोई सार्वभौमिक अवधारणा नहीं है, नियमों के कारण इसे कानूनी संस्था का दर्जा मिल गया है। संस्था गत सीमाओं के कारण सुप्रीम कोर्ट स्पेशल मैरिज एक्ट को रद्द नहीं कर सकता। यह विधायिका का नीतिगत मामला है, इससे अदालत को दूर रहना होगा, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दोस्तों बच्चा गोद लेने पर अविवाहित जो जोड़े हैं 2 साल तक वैवाहिक रिश्ते में रहें तभी बच्चा गोद ले सकते हैं, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जी ने बोला है। यह रूढ़िवादी विचार है कि विषम लिंगी जोड़े ही अच्छे माता पिता होते हैं। सीजीआई ने कहा है कि अविवाहित जोड़े को गोद लेने से बाहर नहीं रखा गया है, लेकिन नियम 5 यह कहकर उन्हें रोकता है कि उक्त अविवाहित जोड़े को कम से कम 2 साल वैवाहिक रिश्ते में रहना होगा। जे अधिनियम अविवाहित जोड़े को गोद लेने से नहीं रोकता, लेकिन केवल तभी इसे कारा नियंत्रित करता है। घर की स्थिरता कई कारकों पर निर्भर करती है। यह रूढ़िवादी विचार है कि विषम लिंगी जोड़े ही अच्छे माता पिता हो सकते हैं, यह अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। साथ में दोस्तों एलजीबीटीक्यू को भी लिंग पहचान संबंध बनाने का अधिकार। जस्टिस नरसिम्हन ने कुछ बिंदुओं पर चीफ जस्टिस के फैसले से अलग राय रखी। कहा एलजीबीटीआईक्यू को लिंग पहचान, यौन अभिविन्यास का अधिकार, सहवास का अधिकार है, विवाह कोई अयोग्य अधिकार नहीं। मेरी राय में विवाह विधायी हस्तक्षेप से निर्धारित होता है। विधायी ढांचे के प्रभाव की समीक्षा के लिए विचार विमर्श की जरूरत है। जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि वे जस्टिस भट्ट से जो है सहमत हैं। दोस्तों सीजेआई ने 247 पेज का फैसला लिखा। जस्टिस संजय कौल, जस्टिस पीएस नरसिम्हा सहमत थे। जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस हिमा कोहली का फैसला 89 पेज का रहा है, ठीक है फ्रेंड। और साथ में दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है कि ट्रांसजेंडर जो है कर सकते हैं शादी। चीफ जस्टिस ने कहा है यौन रुझान के आधार पर समलैंगिकों के मिलन पर प्रतिबंध लगाना अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। उन्होंने विवाह के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए कहा कि कोई ट्रांसजेंडर विषमलिंगी व्यक्ति से शादी करना चाहे तो कानून में ऐसी शादी को मान्यता दी जाएगी, क्योंकि एक पुरुष और एक महिला होगी। वहीं समलैंगिकों के हक के निर्देश जैसे यह देखा गया है कि समलैंगिकों से भेदभाव ना हो, लोगों को जागरूक करें तथा
ताकि उत्पीड़न रुके। समलैंगिक जोड़ा पुलिस में शिकायत